मेरे मीडिया के सभी मित्रों, 125 करोड़ की आबादी वाला अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। राष्ट्रपति पद इस लोकतंत्र का सबसे गरिमामय पद होता है। भूतकाल में इस पद को सुशोभित करने वालों में प्रमुख रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, डॉक्टर कलाम जी जैसे अनेक महान भाव रहे हैं। इस महान परंपरा से देश और विदेश पूरी तरह से परिचित है। हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है और इस की सर्वोपरिता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। देश का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी होता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी हम सबकी प्राथमिकता होती है। मैं जब से गवर्नर बना तब से मेरा कोई राजनीतिक दल नहीं है। मेरा हमेशा प्रयास होगा और मेरी मान्यता भी है कि राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। देश को सर्वांगीण विकास, नौजवानों की आशा और आकांक्षा, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिले और मित्रों, कुछ ही वर्षों बाद हम आज़ादी के 75 साल सेलिब्रेट करने वाले हैं। ऐसे समय में भारत का निरंतर विकास होता रहे और उसके निर्माण का सपना पूरा हो, इसके लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूँगा। आज मैंने राष्ट्रपति पद का नामांकन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी घटक दलों ने मेरा समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त भी कुछ राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। इन सब के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सर्वोच्च पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। राष्ट्रपति पद के सभी मतदाता मंडल के सदस्यों से भी मैं सहयोग की अपील करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मित्रों, कोई प्रश्न नहीं लेंगे। ఎన్డీఏ రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా రామ్నాథ్ కోవింద్ నామినేషన్ వేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, బీజేపీ చీఫ్ అమిత్ షా, కేంద్ర మంత్రులు, బీజేపీ సీనియర్ నేత ఎల్కే అద్వానీ, బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు, ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాల ముఖ్య నేతలు ఈ నామినేషన్ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. మొత్తం 4 సెట్ల నామినేషన్ పత్రాలు ఇచ్చారు రామ్నాథ్ కోవింద్. మొదటి సెట్ మీద ప్రధాని మోడీ कैंडिडेट को कैसे देखिएगा? इस बार दलित वर्सेस दलित होने वाला है।
लेट हिम गो, लेट हिम गो। मैंने कहा गणित पूछना तो भाई का डॉक्टर जितेंद्र। ఎన్డీఏ రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా రామ్నాథ్ కోవింద్ నామినేషన్ వేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, బీజేపీ చీఫ్ అమిత్ షా, కేంద్ర మంత్రులు, బీజేపీ సీనియర్ నేత ఎల్కే అద్వానీ, బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు హాజరయ్యారు. दलों के द्वारा प्रत्याशी बनाना इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मान देने के लिए संकल्पित है और यह उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर से एक गौरव की बात है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का एक गरीब परिवार का व्यक्ति उस संवैधानिक पद पर बैठेगा। यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हम इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। बसपा जो अभी तक समर्थन कर रही थी, अब वो नहीं कर रही है। देखिए, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसके प्रति ईमानदार नहीं। अगर सचमुच श्रीमती मीरा कुमार जी या दलितों के प्रति उनके भाव होते तो पिछली बार ही मीरा कुमार जी को ये लोग प्रत्याशी बना सकते थे। उन्होंने नहीं बनाया। केवल जब भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामनाथ कोविंद जी का नाम आगे किया तो केवल आपस में लड़ाने के लिए और दलितों का अपमान करने के लिए कांग्रेस ने इस प्रकार की रणनीति अपनाई है। उनके एजेंडे में सचमुच दलित होता तो मीरा कुमार जी को पिछली बार ही वे प्रत्याशी बनाए होते। चल चल चल, हाँ चल 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 चल, हटो हटो, साइड साइड कराओ। गुजरात बड़ा खुश है क्योंकि गोविंद जी दलित और ओबीसी लीडर है और अभी उनकी नॉमिनेशन के पहले 8 दिन पहले गुजरात में उनका व्यापक प्रवास हुआ था, तो गुजरात की जनता जानती है और बहुत खुश है। लेकिन मैं कांग्रेस के लिए बताना चाहता हूं कि जब उनकी गवर्नमेंट थी, उनका उम्मीदवार पक्का जीतने के लिए तय था, तभी वो दलित कन्या उनको याद नहीं आई। दलित लड़की को राष्ट्रपति बनाना चाहिए, वो याद नहीं आया। अब हारना है तभी दलित को आगे करना, ये कांग्रेस पूरे देश में ओपन हो गई है, एक्सपोज हो गई है और हारने के लिए ये करना, ये भी दलितों का अपमान है।